सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सौरपित अमावस्या के बारे में, जो कि आने वाली 21 सितंबर दिन रविवार को पड़ रही है। यह आश्विन मास की अमावस्या है। इसे महालय अमावस्या और सौरपित अमावस्या भी कहा जाता है। और इस दिन पितरों की विदाई हो जाती है और पितर हमारे जो है अपने पितृलोक में वापस चले जाते हैं, क्योंकि जब पितृपक्ष प्रारंभ होता है तो वो पितृलोक से धरती लोक पर आ जाते हैं। और जब ये 15-16 दिन के श्राद्ध समाप्त हो जाते हैं तो अमावस्या वाले दिन उनकी विदाई हो जाती है और फिर पुनः अपने लोक में वह चले जाते हैं। तो इन 15-16 दिन जो है अपने पितरों से जुड़े हुए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि सभी कर्म किए जाते हैं और अमावस्या पर उनकी विदाई की जाती है। अमावस्या भी अपने पितरों को विदाई देने के लिए सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि यूँ हर महीने ही एक अमावस्या आती है। टोटल साल में 12 अमावस्या होती है। इस अमावस्या का बड़ा महत्व है जो सौरपित अमावस्या है, यानी कि अपने सभी पितरों के निमित्त पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण किया जाता है। इस दिन व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी स्नान करना चाहिए या सरोवर या कुंड में भी जाना चाहिए। अगर आप नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में ही थोड़ा सा गंगा जल डाल ले जब नहा रहे हो। और उसके बाद जो है दान का बड़ा महत्व है कि इस दिन दान भी करना चाहिए। साथ ही कुत्ते, कौवे, चींटी, देवता, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि इस दिन गाय को भोजन कराया जाता है। साथ ही कुत्ते को, चींटी को, कौवे को भी उनके लिए भोजन निकाला जाता है और ब्राह्मण को भी भोजन दिया जाता है। घर बुलाकर आप ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, नहीं तो उसे वहाँ घर पे भी दे के आ सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे, क्योंकि इस दिन पितरों की विदाई का दिन है। और ये ध्यान रखें कि तामसिक भोजन से परहेज करना है। किसी प्रकार का तामसिक भोजन न खाएं, लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें पूरे श्राद्ध पक्ष में, क्योंकि ये बहुत जो श्राद्ध पक्ष होता है बहुत शुद्धता से किया जाता है। और सुबह स्नान करने के बाद पहले सूर्य भगवान को जल दें। उसके बाद पीपल के वृक्ष की पूजा भी करनी है, क्योंकि पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए अमावस्या वाले दिन। सरसों के तेल का एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं और उसकी 7 बार परिक्रमा करें। साथ ही 1 लोटा जल जो है पीपल की जड़ में भी चढ़ा दें, क्योंकि अमावस्या दिन बहुत ही अच्छा दिन होता है। अपने पितरों के आशीर्वाद लेने के लिए ये सबसे अच्छा दिन है। पितर यदि हमसे प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे सभी काम बनने लगते हैं और पितरों का आशीर्वाद भी हमें मिल जाता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है जन्मपत्रियों में भी कि पितृदोष बन जाता है और पितृदोष बनने के कारण व्यक्ति के जीवन में बड़े संकट आते रहते हैं। कई तरह की दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो पितृदोष का निवारण करने के लिए सबसे अच्छा दिन है। एक तो श्राद्ध पक्ष है ही 15-16 दिन के, जब आपके पूर्वज जिस तिथि में मरे हों उस तिथि में उनका श्राद्ध जरूर करना चाहिए। और साथ ही अमावस्या पर जो है विदाई का दिन है, तो विदाई भी इनकी अच्छी करनी चाहिए, जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न होकर जाएँ, हमें आशीर्वाद देके जाएँ। जब वो हमें आशीर्वाद देते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है और हमारी कुंडली में बना हुआ जो पितृदोष है वो एकदम से समाप्त हो जाता है और हमारे घर में सभी काम बनने लगते हैं। यानी कि जो भी बाधा है, जो रुकावटें काम काज में आती है, वो सभी धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। और इस दिन दान का बड़ा महत्व है। आप इस दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं और दान दक्षिणा भी कर सकते हैं, क्योंकि दान का बड़ा महत्व अमावस्या पे कहा गया है। अमावस्या दिन जो है स्नान और दान का है। तो ये था सौरपित अमावस्या के बारे में जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। धन्यवाद।